Hello viewers, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, today we have to discuss about the speed and velocity. In previous lecture, we have discussed about the distance and displacement. हमने previous lecture में completely discuss किया था कि distance क्या है और displacement क्या है. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है और उसके बेसिस पर हम मोस्टली एमसीक्यूज करेंगे. ओके, तो फर्स्टली मैं एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूं. मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो डिस्कस नहीं किया था, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो वो मैं शेयर कर लूं. उसके बाद हम आते हैं स्पीड और वेलोसिटी की तरफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो एमसीक्यू ये है, सपोज टू कार्स आर मूविंग. Two cars are moving with velocity of 4 meter per second and acceleration of 10 meter per second square. Then at what distance? At what distance they recross each other? They recross each other. ओके, क्वेश्चन क्या है? सपोज का हमारे पास ये दो पार्टिकल्स हैं, दो कार्स हैं, अज्यूम कर लें पार्टिकल लेते हैं, एज अ पॉइंट कार है, ठीक है, एक ये और एक ये. इसकी जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड है और दूसरी की जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. एक की क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर है और एक की क्या है? 4 मीटर पर सेकंड है. तो इस केस में जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों गिवन हो एट अ टाइम, तो उस केस में हम पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं या डिस्टेंस किस तरह मालूम कर सकते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला होगा उसको डिस्कस करेंगे. ओके, इसकी एक्सीलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ना कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी भी गिवन है और एक्सीलरेशन भी गिवन है और डिस्टेंस का पूछा गया है. तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी. देन एट व्हाट डिस्टेंस दे रिक्रॉस ईच अदर. डिस्टेंस हवाले से पूछा गया है. सपोज कर लेते हैं 10 मीटर, 12.5 मीटर या 14 मीटर या नन ऑफ दीज. ओके, तो फार्मूला ये है AC इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में 2a. तो इस फार्मूले की बेसिस पर हम डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों गिवन हो, वेल नोन हो. ओके, तो वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी 4 स्क्वायर अपॉन में 2a. a क्या है हमारे पास? 10 है. तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 अपॉन में 20. 4 4 जा 16, 4 5 जा 10. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 4/5 मीटर. 4/5 मीटर हो गया. ठीक है, तो नन ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 4/5 मीटर. अगर मैं कहूँ कि 10 मीटर पर सेकंड ये क्या है? वेलोसिटी है और 4 मीटर पर सेकंड इसका ये एक्सीलरेशन है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम फार्मूला यूज करेंगे. फार्मूला है हमारे पास AC v स्क्वायर अपॉन में 2a. सो AC v स्क्वायर, v क्या है हमारे पास? v है 10. 10 का हम स्क्वायर करेंगे. a क्या है हमारे पास? a का वैल्यू हमारे पास 4. ओके, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 और 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 8. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12.5 मीटर. 12.5 मीटर विल बी करेक्ट वन ऑप्शन. ओके, ये नोट करें, ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. उसके बेस पर हम अभी एमसीक्यूज करेंगे और डिफरेंट वे से हम जो है ना केसेस बनाते हैं, उन केसेस की बेसिस पर हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो ये नोट कर लेंगे, रिमूव कर देता हूं. Now we are going to discuss about the speed, velocity and average speed and average velocity. स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनके बेसिस पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं अकॉर्डिंग टू एमजीकेट, उन पर फोकस करेंगे. ओके, तो अभी
हमारे पास से स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ वी मस्ट बी वेल नो दैट, ये हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसी को कहते हैं डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर लॉन्गेस्ट पाथ कवर किया जाए टाइम के साथ ही साथ उसी को कहते हैं डिस्टेंस, अगर शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जाए टाइम के साथ ही साथ उसी को कहते हैं वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर लॉन्गेस्ट पाथ कोई पार्टिकल कवर करे टाइम के साथ उसी को कहेंगे स्पीड, अगर शॉर्टेस्ट पाथ कोई पार्टिकल कवर करे टाइम के साथ उसी को कहेंगे वेलोसिटी। अभी हम मोस्टली फोकस करेंगे एमसीक्यूज पर, ठीक है, और मैं तो रिटर्न मिल जाएंगे स्पीड कैसे, वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, तो हम फोकस करेंगे मोस्टली एमसीक्यूज की बेसिस पर। ओके, तो इस पर एमसीक्यूज आ सकता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, फर्स्ट एमसीक्यूज था, which of following relation is correct one, d is greater than the rate of displacement, या d is equal to displacement, या d is greater or equal to displacement, या d is less than or equal to displacement, which of following is correct one option। तो हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो सी इज करेक्ट वन ऑप्शन। अभी सेम बात है, हमने डिस्टेंस के साथ डिवाइड किया है टाइम, ग्रेटर और इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड किया है हमने टाइम, दोनों के साथ डिवाइड किया है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है, ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या होती है, ये होती है वेलोसिटी। तो सेम में से यहां पर ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट वन रिलेशनशिप, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट वन रिलेशन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारे पास है v is less than velocity, it means speed is less than velocity, v is greater than that of the velocity, v is greater or equal to velocity, option d none of these। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है कि स्पीड ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है वेलोसिटी के। ओके, तो हमारे पास ये एमसीक्यूज थे। अच्छा, अभी आते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। यहाँ जनरली हमने फार्मूला पढ़ा है s is equal to v into t, हमने जनरली ये फार्मूला पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। इसके बेसिस पर हम एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है, तो पे अटेंशन। सपोज करें कोई हमारे पास ट्रेन है, अ ट्रेन इज मूविंग, अ ट्रेन है उसकी लेंथ है, या उसकी जो लेंथ है वो है 100 मीटर, अ ट्रेन उस लेंथ इज अबाउट 100 मीटर। मैं लिखता हूं अ ट्रेन, इसके बेस पर हम एक फॉर्मूला कर लें, अ ट्रेन व्हिच इज मूविंग, a train of 100 meter is moving with velocity of 10 meter per second, and a parrot is moving opposite to train with velocity of 5 meter per second, then what will be displacement of parrot when it cross the track, and time taken is about 6 सेकंड। टाइम हमारे पास 6 सेकंड। जस्ट मैं
सिंपली बता दूं, आपने ये अपने तीसरे या चौथे क्लास में पढ़ा होगा मीना और तोते की कहानी। यहाँ पर तोता है, मीना है, यहाँ पर ट्रेन है। सपोज करते हैं यहाँ पर ये ट्रेन है, ट्रेन जा रही है इस तरह, ये हमारे पास ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है इस तरह। इस ट्रेन की जो वेलोसिटी है, इस ट्रेन की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज अबाउट 10 मीटर पर सेकंड। और इसकी अपोजिशन में एक तोता आ रहा है, एक पैरोट है। सपोज करें ये कोई पक्षी है, पैरोट जिसका नाम ले लेते हैं, पैरोट है, कैसे अपोजिशन में जा रहा है, ये ट्रेन इस तरफ जा रही है और ये तोता इस तरफ आता है, ठीक है। और इस तोते की जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। और टाइम दिया गया हमारे पास वो है 6 सेकंड। टाइम हमारे पास वो है 6 सेकंड। अभी पूछा गया है कि कितने टाइम में, तो टाइम तो गिवन है, अभी पूछा गया है कि 6 सेकंड हमारे पास ये टाइम गिवन है, ये कब तक ये ना ये ट्रेन का ट्रैक है, रास्ता है, वो कवर करेगा, वो क्रॉस करेगा, या सिंपली ट्रेन को ये ओवरकम कर लेगा। कितना डिस्प्लेसमेंट में, कितना डिस्प्लेसमेंट करना होगा इसको। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है s इक्वल टू v इंटू टी। s इक्वल टू v इंटू टी। हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, 2 वेलोसिटी थी। एक्चुअली ये पॉइंट कंफ्यूजिंग होती है, ये पॉइंट कंफ्यूज करती है कि यहाँ पर हम किसकी वेलोसिटी रखें, 5 की रखें, 10 रखें, पैरोट की वेलोसिटी रखें या ट्रेन की वेलोसिटी रखें, ये पॉइंट कंफ्यूजिंग होती है। तो डोंट बी कंफ्यूज। एक्चुअली यहाँ पर ये कंडीशन है, ये स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस में एक्चुअली ये चीज देखनी है हमें कि वेलोसिटीज का डायरेक्शन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटीज का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब वेलोसिटीज का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वेलोसिटीज को हम एड करते हैं, कीप इन माइंड। जब वेलोसिटीज का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वेलोसिटीज को हम एड करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, v इक्वल टू v1 प्लस में v2। तो हमारे पास v1 किसके इक्वल है, v1 बराबर है, सपोज कर लेते हैं 5 मीटर, और जो v2 है वो क्या है हमारे पास, वो है 10। तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी 15 मीटर पर सेकंड। टोटल वेलोसिटी क्या होगी, 15 मीटर पर सेकंड। तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। आप s इक्वल टू v, v क्या है हमारे पास, अभी 15 है। टाइम क्या है हमारे पास, टाइम पास है हमारे पास वो 6 सेकंड। तो 15 मल्टीप्लाई 6, दिस विल बिकम्स इक्वल टू 90 मीटर। ये किसके इक्वल, ये 90 मीटर के इक्वल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने अपने जब हम खुद एंट्री की तैयारी कर रहे हैं तो हमने ये प्रॉब्लम पढ़ा था, ठीक है, किसी टीचर ने हमें ये चीज पढ़ाई थी। तो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये दो बातें माइंड होनी चाहिए, अगर डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर ट्रेन भी इस तरफ है और कोई बर्ड है, ट्रेन भी इस तरफ है और कोई बर्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में वेलोसिटीज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट है, इफ देयर इज अपोजिट डायरेक्शन, देयर इज अपोजिशनल डायरेक्शन, इन दैट केस वी हैव टू ऐड द वेलोसिटी। हम वेलोसिटीज को हम ऐड करेंगे। जब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो वेलोसिटीज को ऐड करना है। जब डायरेक्शन सेम है तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है डिस्प्लेसमेंट पर। तो अभी हम फोकस करते हैं ओवरऑल वेलोसिटीज की बेसिस पर। आई थिंक आई एम गोइंग हियर एंड देयर, नो बेटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो माइंड में आगे मैंने लिख लिया। ओके, रिमूव कर देता हूं, ये नोट कर लें। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें, नोट कर लें। अभी हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बेसिस पर। वीडियो देख लूं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, ओके। अभी हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी की बेसिस पर, कि वेलोसिटी के डिफरेंट केसेस हैं, उन केसेस पर हम प्रॉब्लम करते हैं, उन बेसिस पर जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं। ओके, अभी क्या है, सपोज अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स होम एंड ही रिटर्न्स बैक फ्रॉम होम टू दैट पॉइंट वेयर ही हैव लेफ्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, या इस तरह से मैं इनको रिपीट कर देता हूं, लिख देता हूं। सपोज a man is moving with velocity of 5 meter per second from A to B point
फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है कोई बंदा है कोई बंदी है 5 मीटर पर सेकंड से, अगर एंड he or she returns back from B to A, from B to A point with velocity of 10 meter per second. They find the average speed of man. Then find the average speed of man. मैन की एवरेज स्पीड क्या होगी? अब क्या है, कैसे सिंपल आप समझें कि ये पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट है, कोई बंदा ए से गया है बी की तरफ, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, पहले ए से बी की तरफ जाते वक्त इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन 5 मीटर पर सेकंड, सपोज दिस इज v1, वो बी से ए की तरफ आता है, बी से ए की तरफ है, इसकी वेलोसिटी है v2, वो वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वो है 10 मीटर पर सेकंड। अभी पूछा गया है कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स एवरेज वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हम किस तरह मालूम कर सकते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी? अब देखिए ये जो स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है। अगर मैं सेम इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए रिमूव कर देता हूं, मैं लिख लूं अगर मैं सेम इस केस को डिफरेंट वे से लिखूं, या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब क्या है ए से बी और बी से ए, अब क्या है कोई बंदा ए से बी की तरफ जाता है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरा बंदा है वो भी ए से बी की तरफ जाता है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। दोनों की डेटा क्या है, सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, सेम है, बल्कि यहाँ पर एक कंडीशन है, ये सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर कोई रिटर्निंग पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कोई वापस आता नहीं, यहाँ पर क्या है किसी बंदे की वापसी है, देयर इज अ कंडीशन। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग फार्मूला यूज करते हैं एवरेज वेलोसिटी मालूम करने के लिए। तो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे फार्मूला वो ये होता है 2v1 v2 अपान में v1 प्लस में v2। जब पॉइंट्स की रिपीटेशन हो ए से बी फिर बी से ए की तरफ, जब पॉइंट्स की रिपीटेशन होती है तो उस केस में हम फार्मूला यूज करते हैं एवरेज स्पीड के लिए, ये 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस में v2। ओके, तो v1 आपके पास गिवन है वो है 5 और v2 क्या है वो है 10, तो आप वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 से v1 क्या है, v1 इज इक्वल टू 5 एंड v2 इज इक्वल टू 10 अपॉन v1 प्लस v2 मींस 5 प्लस में 10, 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। ओके, तो एवरेज स्पीड विल बिकम्स इक्वल टू, ये हो जाएगा, सपोज करें 1 5 द 5 3 5 द 15। ओके, तो भी सिंपल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 20 20 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। यहाँ इस तरह करें 2 मल्टीप्लाई 5 10 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100 100 बाय 15 कर लें, आपका जवाब आ जाएगा। आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो ऑप्शंस होंगे आपके पास ए बी सी डी। 5 मीटर पर सेकंड, 6.6 मीटर पर सेकंड, या 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। आप साले पर इंशाल्लाह आई थिंक बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन ही आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग जवाब आएगा। ओके, तो ये हो गया अबाउट when two objects are moving from A to B and B to A, it means when their points are repeating, जब points repeat हो रहे हैं तो उसी केस में हम फार्मूला यूज करते हैं 2v1 v2 अपान में v1 प्लस में v2, उसी केस में हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ओके, अभी डिस्कस करते हैं कि इस बेसिस पर हम ये किस तरह जो है मालूम कर सकते हैं जब दे सेम डायरेक्शन हो। ओके, ये रिमूव कर देता हूँ। ये केस क्या है, सपोज करें इस केस में है सपोज को छोड़ें अभी। ओके, कहते हैं अ मैन इज मूविंग
A man is moving from A to B point with velocity of 5 meter per second and 10 meter per second. Suppose a man is moving from A to B point with velocity of 5 meter per second and 10 meter per second, and it covers distance and it covers distance in the half of portion, in the half portion. Then find average speed of man. Then find average speed of man from A to B. ओके, सपोज करें हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस ने कवर किया है दो हिस्सों में, दो सेक्शंस में, दो पार्ट्स में, दो पोर्शंस में कवर किया है, हाफ हाफ कवर किया है, ठीक है। जब ये कवर करता है d1, ये d2, इस केस में इसकी वेलोसिटी, सपोज करें इसकी वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरे केस में 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, व्हाट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस केस में फॉर्मूला यूज करते हैं ये, क्या यहाँ पर सेम डायरेक्शन से, डायरेक्शन सेम है, यहाँ आप थोड़ा सा इस थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा देते हैं, 20 का लेते हैं, ये 20 का लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इस केस में ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी जब दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं पार्टिकल। ओके, तो इसकी एवरेज स्पीड होती है, इसका फार्मूला है v1 प्लस में v2 डिवाइडेड बाय 2, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शंस में जा रहे हो और जो डिस्टेंस कवर करें वो d/2 d/2, इट मींस हाफ हाफ कवर करें, ठीक है। तो उस केस में जो एवरेज स्पीड का फार्मूला है वो है ये। तो हमारे पास v1 क्या है, v1 है 20, v2 क्या है हमारे पास, v2 है हमारे पास वो है 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 20 प्लस 10 30, 30 बाय 2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 15 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शंस आ सकते हैं बी सी डी, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो ए इज करेक्ट वन, सॉरी बी इज करेक्ट वन, 15 मीटर पर सेकंड इज करेक्ट वन। ओके, तो ये प्रॉब्लम इस तरह दिया सकते हैं। ओके, ये नोट कर लें, नोट कर लो, मैं वीडियो देख लूं। ओके, ये नोट कर लें, इनको रिमूव कर देते हैं अभी। अभी हमारे पास दूसरी कंडीशन है, वो प्रॉब्लम लिखता हूं, आप समझ जाएंगे क्या है। सपोज अ मैन इज मूविंग या अ मैन इज वॉकिंग, a man is walking for some time towards east with velocity v, with velocity v, and for some time he turns his path, for some time he turns his path towards north with speed v, with speed v. Then find average speed of man, then find average speed of man। इस बंदे की एवरेज स्पीड मालूम करें। ऑप्शन
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारे पास v1 प्लस v2 बाई 2, या रेडिकल टू v बाई 2, या रेडिकल v बाई 2, या डी नन ऑफ दिस के लेते हैं। तीन ऑप्शंस को प्रोटोकॉल देने के लिए हम एक नन ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अभी क्वेश्चन को समझें। सपोज करें हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। कोई बंदा है ईस्ट से जा रहा है, बल्कि आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, यहाँ जा रहा है, कोई मसला नहीं, यहाँ इधर से चले जाए, यहाँ इधर से चले जाए, कोई मसला नहीं, ठीक है। इस बंदे की जो वेलोसिटी है, सपोज करें इस वेलोसिटी है इस बंदे की, वो है v, इट मींस v1 is equal to v, okay, with velocity v, and for some time he turns his path, और कुछ टाइम के लिए ये अपना जो रास्ता है वो तब्दील कर ले जाए, किधर तब्दील कर रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ तब्दील कर रहा है, विद वेलोसिटी या विद स्पीड v, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ओके। इसकी जो v2 है वो वेलोसिटी है v, इट मींस दोनों की वेलोसिटीज क्या है, सेम है। तो इस बंदे की जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड, जो यहां से चला है इधर आके पहुंचा है, इस बंदे की जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, व्हाट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ दिस मैन। तो ये एक स्पेशल केस है। ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि दो वेलोसिटीज है हमारे पास, v1 है 20 मीटर पर सेकंड, v2 है 30 मीटर पर सेकंड, और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, वो है 90 डिग्री। तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जब दो वेलोसिटीज क्या हो, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, दे आर मेकिंग एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो फार्मूला ये होता है v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले की बेसिस पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। v1 क्या है हमारे पास, वो है v, v2 क्या है हमारे पास, वो भी है v, ओके। तो इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। रेडिकल v1, v1 क्या है, वो है v, इट मींस v स्क्वायर, v2 क्या है हमारे पास, वो भी है v, v स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल 2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इनको सेपरेटली रेडिकल दे दें, रेडिकल 2 इनटू रेडिकल v स्क्वायर अपॉन में 2। तो सिंपली ये इसका रेडिकल कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, वो आया रेडिकल 2 इनटू v अपॉन 2। यहाँ पर वैसा ऑप्शन है ही नहीं, रेडिकल 2 इनटू v अपॉन में 2, हाँ यस के मैंने रेडिकल 2 v अपॉन में 2, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, रेडिकल 2 v डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास करेक्ट वन ऑप्शन है, ओके। अच्छा, इस सेम एमसीक्यूज को डिफरेंट वे से भी हम कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। किस तरह आ सकता है, आपको पता है कि 2 बराबर होता है रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2, 2 इज इक्वल टू रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2। जब रेडिकल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकल 2 के साथ, हमारे पास जवाब क्या आएगा, 2 ही आएगा, ओके। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जो जवाब आया, जवाब ये आया रेडिकल 2 v अपॉन में 2। जो 2 है किसके बराबर, रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2, तो 2 को रिप्लेस करते हैं, रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2, रेडिकल 2 रेडिकल 2 से गया, रिमेनिंग क्या बचा, v बाय रेडिकल 2, v बाय रेडिकल 2। तो इसकी वजह स्पीड ये भी हो सकती है, ये भी ऑप्शन आ सकता है, v बाय रेडिकल 2 या रेडिकल 2 v बाय 2। तो ये डिफरेंट वे से ऑप्शंस आ सकते हैं इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, ओके। नोट कर लें, अब इसके बेसिस पर हम एक प्रॉब्लम करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लें, ये स्पेशल केसेस हैं, ये आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ओके। ओके, मैं रिमूव कर देता हूं। अब कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन लेते हैं, a man is moving, a man is walking with velocity of, velocity या स्पीड कहते हैं आप नो मीटर, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड,
towards west, and he turns directly, towards north with velocity of with velocity of with velocity of 10 meter per second, with velocity of 10 meter per second. ओके, विथ वेलोसिटी ऑफ 10, 10 के दें आप कह दें कि 12, 12 एंड सिंपल कर देते हैं 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, एंड मैक्स एन एंगल ऑफ angle of 90 degree. Then find the average speed of man. Then find the average speed of man. इस मैन की, इस बंदे की एवरेज स्पीड मालूम करें, क्या होगी इसकी एवरेज स्पीड। तो सिंपल कैसे, मैंने आपको बताया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। वेस्ट से आया है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से डायरेक्टली जाता है नॉर्थ की तरफ, तो इसकी जो वेलोसिटी v1 है वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। फिर इसकी जो v2 वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड है। ओके, इसकी जो एंगल है वो क्या है, वही 90 डिग्री। तो इस बंदे की जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, व्हाट विल बी एवरेज स्पीड। तो सिंपल है फार्मूला, जब दो केसेस है हमारे पास परपेंडिकुलर वेलोसिटीज, तो फार्मूला रेडिकल v1 इज कॉल्ड v2 इज कॉल्ड डिवाइडेड बाय 2। ओके, v1 क्या है हमारे पास, v1 है 10 प्लस में v2 क्या है हमारे पास, वो है 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले का, ये 2, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस में 25, 5 का स्क्वायर क्या हो 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल। ओके, तो इसको मैं इधर लेता हूँ, 125 का हाफ क्या होगा, व्हाट विल बी हाफ ऑफ 125। ओके, तो 70 होते हैं 140, तो 70 से कम 60 और 60 लेते हैं तो होता है 120, इट मींस 62.5 विल बी हाफ ऑफ 125। 125 का जो हाफ होगा वो होगा 62.5। ओके, 62.5, 62.5 का रेडिकल सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, बिगर टेंशन की, जो भी आंसर है दैट विल बी योर एवरेज स्पीड एंड योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लें, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये केस भी फाइनलाइज हो गया। अभी हम दूसरे केस की तरफ आते हैं। आज के लेक्चर में हम केस डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ये नोट कर लें। अभी हम दूसरा केस डिस्कस कर देंगे, वेलोसिटीज भी डिफरेंट हो और जो डिस्टेंस कवर करे ऑब्जेक्ट वो भी डिफरेंट हो। It means v1 not equal to v2 and v2 not equal to v3 and s1 is not equal to s2 and s2 not equal to s3। वेलोसिटीज भी इक्वल नहीं है, डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं, उस केस पर भी आते हैं। ये रिमूव कर देता हूं, केस क्या है हमारे पास, जब v1 not equal to v2, v2 not equal to v3 and s1 not equal to s2 and s2 not equal to s3। इस केस में हम ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं, उसका फार्मूला होता है v1 plus v2 plus v3 अपॉन v, सॉरी s1 अपॉन में हमने ये फार्मूला पढ़ा है s is equal to v into t, t किसकी इक्वल होती है, t बराबर s अपॉन में v, s अपॉन v क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल डबी एवरेज स्पीड देते हैं। यहाँ पर क्या टोटल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी को सम करके टाइम के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, तो होगा t1 प्लस में s2 अपॉन में t2 प्लस में s3 अपॉन में t3। सो ये फार्मूला होगा इस केस में, जब एवरेज स्पीड मालूम करें, वेलोसिटी डिफरेंट और डिस्टेंस भी क्या हो वो डिफरेंट हो, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का ये फार्मूला होगा एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें।
अभी हम देखते हैं कि कोई और है या नहीं। अच्छा ये थोड़ी गलती कर ली हमने, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना, s1 s2 s3, सॉरी ये करेक्शन कर लेना। क्या है हमने पढ़ा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो लिखा s1 + s2 + s3, ठीक है ये फॉर्मूला है ना। टोटल एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड करते हैं, तो सिंपली लिखा टोटल डिस्टेंस s1 s2 s3। तो इस वजह से हम एवरेज डिस्टेंस भी मालूम, सॉरी एवरेज वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। अभी हम देखते हैं कोई और फार्मूला अगर है तो डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा रिमेनिंग एक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही रिमेनिंग है, तो इनको मैं रिमूव कर देता हूं। ये अभी लेक्चर का लास्ट वन प्रॉब्लम है, तो फुल अटेंशन होना चाहिए। तमाम प्यारा सवाल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, तो इस एमसीक्यूज में आपकी अटेंशन हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके एमसीक्यूज है, सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ, a car is moving, a car is moving with acceleration of 8 meter per second square and it attains maximum velocity and it attains maximum velocity and it decelerates, तो क्या होती है, डेसिलरेट होती है बाय 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, by 4 meter per second square, and the time of whole journey is about, time of whole journey is about 6 seconds. Then find maximum velocity, then find vm, maximum velocity मालूम करें। हमारे पास क्या है, ये कोई कार है, ये हमारे पास कोई कार है, ये मूव कर रहे विथ वेलोसिटी ऑफ, सॉरी विथ एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड इसका, उसने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की, वी मैक्सिमम अटेन की, मालूम नहीं वो कितनी अटेन की है। ओके मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने के बाद इसमें डेसिलरेशन आती है, उसकी जो एक्सीलरेशन है वो कम हो जाती है। सपोज करें जो डेसिलरेशन है डी लिखते हैं, डेसिलरेशन यहाँ एडी लिख लेते हैं, एडी डेसिलरेशन वो क्या है, वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी पूछा गया है कि इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, और टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम क्या है, टाइम ही हमारे पास वो है 6 सेकंड। तो सिंपल एक फार्मूला होता है, v maximum is equal to acceleration multiply deceleration अपॉन acceleration प्लस में deceleration into टाइम। तो v max is equal to acceleration क्या है हमारे पास, वो है 8, deceleration क्या है, वो है हमारे पास 4, deceleration है 4 into टाइम क्या है हमारे पास, वो है 6, अपॉन में एक्सीलरेशन पर डिस्टेंस, दोनों को सम अप कर लें, 8 प्लस में 4, ओके तो v max will becomes equal what, 6 for the 24, यहाँ इनको सम अप कर लें आप, ये हो जाएगा, मैं नजर शायद नहीं होगा आपको, इसको मैं जल्दी लिख देता हूँ, क्या है 8 मल्टीप्लाई 14 प्लस मल्टीप्लाई 6, 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 8 प्लस 4 ये हो जाएगा 12, दिस विल बिकम्स इक्वल टू v max। ओके तो सिंपली आप सॉल्व करें, 1 4 द 4 4 3 द 12 1 3 द 3 3 2 द 6 2 8 द 16, इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी 16 मीटर पर सेकंड। इसकी क्या होगी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो होगी 16 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या है हमारे पास, वो है 6 सेकंड। वंस टाइम रिपीट अगेन, एक्सेलरेशन क्या है 8 है, डिसेलेरेशन क्या है वो है 4, मल्टीप्लाई टाइम क्या है 6 है,
ओके 8 प्लस 12 4 करें तो ये हो जाएगा 12, तो 8 मल्टीप्लाई 4 यहाँ, ठीक है 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, तो साले करेंगे आपके पास आ जाएगा आंसर 60 मीटर पर सेकंड। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। If you have any question or any suggestion, you can comment me. You have allowed to ask any question. Okay, so I think that's will be enough for today's lecture. Okay, viewers, till next meeting. Thank you.